नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली और दिल्ली न्यूज। मैं हूं मनोज मनी और मेरे साथ हैं ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण। हम इनसे बात करते हैं आज की राजनीति और आज के ताज़ा हालात पर। सर नमस्कार। नमस्ते, आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, ओबीसी को 1 साल पूरा हो गए कार्यकाल, इसका ओबीसी राष्ट्रीय को 1 साल पूरा हो गए कार्यकाल, क्या बदलाव देख रहे हैं इसमें आप? भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा एक अंग है। 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा को मजबूत करने के लिए 28 राज्यों में प्रदेश कमेटी बनाए गठित हो गया और उसका सदस्य का भी बैठक हो गया जी। और लगभग देश भर 850 के ऊपर जो जिला है उसमें से 800 के ऊपर जिला के भी कमेटी बन गए। लगभग 15,000 जो मंडल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है उसमें 11,000 कमेटी बन गए। एक मजबूत अंग बन गया और हम पिछड़ा वर्ग समाज के मुद्दे को लेकर पार्टी में चर्चा करना, उसी चर्चा के आधार अनुसार आज हमें नीट में 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग छात्रों को मिला। उसी तरह आज जितने भी बैकलॉग पोस्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो भी भर्ती करने के लिए हम जब हमारे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को सूचित किए वो भी तुरंत आदेश दिया गया। ऐसे काफ़ी चीज़ इस साल के अंदर जो संवैधानिक दर्जा मिला पिछड़ा वर्ग आयोग को, उसे अनुसार जहाँ भी ठीक ढंग से आरक्षण अमल नहीं हो रहा वहाँ मोर्चा के जरिए भी उसका काम चल रहा है और ये मजबूत मोर्चा एक अंग बन गया है। और मैं लगभग 14 प्रदेशों पे खुद जाके ये बैठकों लिया था और काफ़ी अच्छा प्रभाव है और पिछड़ा वर्ग समाज भी बीजेपी की ओर देख रही है। ये ओबीसी इंटेलेक्चुअल मीट आपके द्वारा भाजपा द्वारा किया जा रहा है, क्या है ये इंटेलेक्चुअल मीट और क्यों करना पड़ रहा है भाजपा को? देखो, 7 साल के अंदर मोदी जी ने ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय पिछड़ा वर्ग समाज के लिए जो लिया है वो हम गांव-गांव पहुंचाना चाहते हैं, घर-घर पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, उसमें भी भागीदार करना चाहते हैं। इतने करने के बावजूद भी, इतने साहसी निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बावजूद इस बीच में थोड़े राजनीतिक दल, खास तौर से क्षेत्रीय दल, ये जातिगत जनगण आधार को लेकर लोगों को भ्रम फैलाने का साजिश जो चल रहा है, हम ये खुलासा करना चाहते हैं बुद्धिजीवियों को, क्योंकि जो बाधाएं हैं ये जाति आधारित जनगण करने के लिए, वो चीज़ों को लेकर आज प्रशासन का जो प्रॉब्लम है सांकेतिक रूप में है और लीगल जो प्रॉब्लम्स है वो सब नज़र में रखते हुए, इतना ही एससी और एसटी सूचियां जो है ये विशेष रूप से केंद्रीय विषय है, मगर ओबीसी जो विषय है केंद्रीय सूची नहीं है। सेंट्रल लिस्ट अलग बनती है, स्टेट लिस्ट अलग बनती है और विभिन्न जातियाँ रहने के वजह से अलग अलग प्रदेश में अलग अलग जाति कहला जाता है। एक जगह ओबीसी होता है, एक जगह सवर्ण होता है, एक जगह एससी होता है। इसीलिए और केंद्र स्तर पर इसी बात को लेकर इस बीच में पार्लियामेंट में 127 एक्ट जो अमेंड किया गया है, संशोधन किया गया कि पूरे पावर्स जो जाति को ओबीसी में आप सूचित करना चाहते तो उस प्रदेश को आज वो पावर्स सौंपा गया। इसी आधार से हम चाहते हैं कि लेट ये स्टेट्स टेक अप दिस सेंसस जो है ओबीसी का सेंसस, अपना अपना राज्य में अपने सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उनको सूचित करने का अधिकार जो है, उसी आधार पर ये जाति आधारित जनगणना लेने से ठीक रहेगा। ये हमारा ये भारतीय जनता पार्टी का रवैया, ये चीज़ बुद्धिजीवियों को बताकर किस तरह एक अति पिछड़ा वर्ग समाज से आए गरीब परिवार से प्रधानमंत्री बन सके, उन्हें दूरदर्शी है नरेंद्र मोदी जी ने। पिछड़ा वर्ग ही नहीं, पूरा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से लेकर आज आर्थिक रूप से भी जो भी गरीब है उनके हित के लिए भी आरक्षण दिया गया, प्रावधान दिया गया मोदी जी ने। इसलिए सर्व समाज को साथ में लेते हुए काम जो कर रहे, मगर राजनीतिक चंद दलों ने अब समाज को जाति आधारित पर बांटने का जो आगे आने वाले चुनाव में नज़र रखते कर रहे हैं। इसलिए हम हर शहर में ये बुद्धिजीवियों का सम्मेलन करके हमारे जो बीजेपी का है और हमारा प्रशासन का जो वादा है उनको खुलासा करना चाहते हैं। ठीक है।
राजनीति ये जातीय जनगणना जो है ये आपके समझ से ज़रूरी है राष्ट्र के लिए या उचित नहीं है? पहले इस बात की चर्चा कीजिए कि ये जो जनगणना का विषय है ये कितना उचित है? ये देखो, ये सेंसस एक्ट के माध्यम से पूरा आज देश भर में हर 10 साल को वो जनगण होता है। उसमें सामाजिक, आर्थिक इन विषयों को लेकर ये जो जनगण बनता है। जी जी। मगर 60 साल के अंदर कोई जाति आधारित जनगण हुआ नहीं। अभी मांग है, इसके बारे में तो चर्चा होना चाहिए, सबके साथ इसका राय भी लेना चाहिए, सर्वसम्मति बनना चाहिए। और इसमें जो भी बाधा हैं, लीगल है, टेक्निकल है, प्रशासन के माध्यम से कुछ बाधा जो है उसको निपटने के लिए क्या करना चाहिए, हम बुद्धिजीवियों के साथ भी इसी सम्मेलन के अंदर भी चर्चा करना चाहते हैं। उसका भी हम सोच समझकर जो भी सलाह है, विमर्श है, वो लेना चाहते हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं जहां भाजपा के मुख्यमंत्री हैं या भाजपा की सरकार है, वहां जो भी परफॉर्मेंस होता है उसके लिए किसको क्रेडिट देंगे? वहां के स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट? ये तो हमारे डबल इंजन सरकार इसलिए हम बताते हैं। जी जी। जहां मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीजेपी के जो कामकाज है उस प्रदेश में, उसके साथ नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के नाते जो हमारा चेहरा है, हमारा पहचान है, हमारा जो शान है, जो ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय और गरीब के हित के लिए शोषित, वंचित, पीड़ित किसान, युवा, महिला वर्गों के लिए जो भी योजना बना रहे, ये हमारे प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री अपनी योजना को साथ में लेकर जिस तरह विकास और दोनों मुद्दे को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे, ये श्रेय तो हम भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को ज़रूर मिलेगा। हमारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कामकाज के वजह से आज उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा, कई जगह ये डबल इंजन सरकार की ज़रूरत लोग भी आज चाह रहे हैं। सर, एक विषय है, ये राष्ट्रवाद भाजपा का विषय है, भाजपा इसको लेकर चलती है कि राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात करती है। ऐसे में जाति की बात करना, अलग अलग जातियों को बांटना, ये कितना उचित है राष्ट्र के लिए? भारतीय जनता पार्टी कभी जाति आधारित राजनीति नहीं करना चाहती है। हम विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और गरीब के हित के लिए जो भी योजना बनाए वही मुद्दे को लेकर हम चुनाव में लड़ना। मगर हमारे जो क्षेत्रीय दल अपन जो ठेकेदार समझते पिछड़ा वर्ग को, वो विकास और ये मुद्दों को छोड़कर सिर्फ जाति का एजेंडा लेकर चुनाव लड़ना चाहता है। उसके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, एजेंडा ही नहीं, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह 7 साल के अंदर काम किया, 60 साल जो सरकार में रही कांग्रेस नहीं कर सकी, जो क्षेत्रीय दल नहीं कर सकी, वो आज एक भ्रष्टाचारहीन सरकार हो या पारदर्शिता हो, जवाबदारी हो, आज लगातार आज 100 करोड़ आज वैक्सीन मुफ्त में लोगों को आज देना, ये संभव इसीलिए हुआ कि एक दूरदर्शी प्रधानी रहने से, एक दूरदर्शी और समर्थ नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी जी का सरकार रहने के बावजूद ही ये मुमकिन हुआ। इसलिए हम कभी भी चुनाव जब लड़ते हैं और चुनाव के अंदर विकास के मुद्दे और हमारे योजना जो है, हमारा जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वही सामने लेते हैं। मगर बाकी दलों के पास कुछ एजेंडा नहीं रहने की वजह से मजहब के आधार पर या जाति के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और बंटवारा करना चाहते हैं। मगर लोग अब वो उस भ्रम में नहीं है। मोदी जी का विकास के मुद्दे को, सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर हमारे साथ चल रहे हैं। देश में आप हर जगह जा रहे हैं, 5 राज्यों में क्या दिख रहा है आपको? 5 राज्यों में दोबारा भारतीय जनता पार्टी बड़ी पैमाने से जीत के आएंगी। लोग चाह रहे कि डबल इंजन सरकार, भाजपा सरकार प्रदेश में रहने से और मोदी जी का समर्थन से तरक्की हो जाएगा, विकास हो जाएगा। अब लोग अब विकास का अब देख चुके हैं, जो इसके पहले जंगल राज था, कोई वहाँ पे शासन नहीं था, किस तरह यहाँ माफिया चलता था, अभी पूरा ख़त्म हो गया। लोग अभी विकास का रुचि देख रहे हैं, इसलिए दोबारा बीजेपी को लाने के लिए लोग उत्सुक है। जी डॉक्टर लक्ष्मण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका, डीडी चैनल का धन्यवाद।